अभी भी है। आप लोग के बीच में है मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी। मधेसी मोर्चा से आहत सभी नेतागण और यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जन, सबको पहले मैं जय मधेश का अभिवादन करता हूँ। जय मधेश! जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यह हमारा लड़ाई नेपाल के सबसे शोषित, पीड़ित और उपेक्षित और विभेद में पड़े हुए मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिलाएं, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम लगाए सभी सीमांतकृत समुदायों की, जिनके साथ 250 वर्षों से राज्य ने विभेद किया, जिनका शोषण किया, जिनके ऊपर अन्याय किया, उनका मुक्ति का लड़ाई है यह मधेश। और अभी पूर्वोत्तर साथियों ने कहा कि संविधान सभा के द्वारा अब संविधान बनने की संभावना एकदम कम है, नहीं के बराबर है। और यहाँ दो तरह की इस वक्त साजिश चल रही है। इस मुल्क के शासक वर्ग जो संविधान सभा को, जो जनता के सार्वभौम संपन्न जनता के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा को निरर्थक करके अपना स्वार्थ का दस्तावेज के रूप में संविधान को जारी करने का जो प्रयत्न कर रहा था, वह मधेश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी संविधान जारी करने की हिम्मत को आपने तोड़ दिया और वह संभव नहीं। हमने स्पष्ट रूप में कहा कि संघीयता विहीन संविधान और बिना पहचान के संघीयता नहीं, संविधान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्पष्ट कहा ऐसा संविधान नहीं चाहिए जहां स्वायत्त मधेश प्रदेश न हो, जहां स्वायत्त मधेश प्रदेश विहीन संविधान का कोई अर्थ नहीं, संघीय गणतंत्र विहीन संविधान का कोई अर्थ नहीं है, नहीं है। मधेश विरोधी संविधान का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जालसाजियों 250 वर्ष से राज किया है और मधेश विरोधी, जनजाति विरोधी संविधान के तहत आज तक शासन किया है। अंत में जाकर के हम लोगों ने इस अंतरिम संविधान जो मधेश विरोधी संविधान रहा है, इसे जला करके मधेश विरोध विद्रोह का विरोध चुका है। अब भी साजिश हो रही है। आज ही हमने कुछ लोगों से मिला, ये जालसाजी करने वाले नेताओं से मिला। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संघीयता को बाद में करेंगे, अभी छोटी सी संविधान जारी किया जाए। मैंने कहा कि संघीयता विरोधी संविधान या संघीयता विहीन संविधान, लोकतंत्र विहीन संविधान और मधेसी लगात सभीों का समावेशीकरण रहित संविधान जारी करने का भूल मत करना, क्योंकि पिछले दफा तुम लोगों ने अंतरिम संविधान के नाम पर संघीयता विरोधी, मधेश विरोधी संविधान जारी किया था और वह संविधान चला। अगर आओ फिर जन विरोधी संविधान, संघीयता रहित संविधान, स्वायत्त मधेश प्रदेश रहित संविधान अगर जारी करोगे तो तुम्हारे चलते हो सकता है कि पूरा देश न जलने लगे। से बताओ, संघीयता सहित, गणतंत्र सहित, समावेशी लोकतंत्र सहित, विभेद रहित संविधान 14 गते के अंदर में
जारी करो। जारी संविधान नहीं कर सकते हो तो इस देश के शासक वर्ग तुम लोगों से नालायक और सक्षम कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 साल के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 4 साल देश की जनता को लूटा, चूसा, खाया, पिया, और 4 साल के अंदर भी अगर एक संविधान नहीं बना सकता है तो ऐसे नालायक नेताओं का क्या काम है? सन्यासी ले लेना चाहिए, इन लोगों को चले जाना चाहिए गोदावरी के तरफ। इधर क्या है ना, राजनीति के लायक ये लोग नहीं। ये लोग जो 4 वर्षों में 5 बार सरकार बदल सकती है, कल फिर सरकार बदलने वाली है, 6ठा सरकार बनने की तैयारियां, लेकिन संविधान का एक लाइन लिखने के लिए अभी तक तैयारी नहीं हुई है। इससे बड़ा देश के साथ और जनता के साथ धोखा क्या हो सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मधेश आंदोलन, मधेश जनविद्रोह, जनयुद्ध, जन आंदोलन, सभी संघर्षों से जो प्राप्त अधिकार है, जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है, आज उसे समाप्त करने की साजिश हो रही है और संघीयता को समाप्त करने की साजिश हो रही है, गणतंत्र को समाप्त करने की साजिश हो रही है। मधेसी लगायत अन्य उपेक्षित समुदायों को अधिकारों से, अवसरों से वंचित करने की साजिश हो रही है। ऐसे साजिश करने का दुस्साहस यहाँ के शासक वर्ग ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि अब मधेश जाग चुका है, और दलित जाग चुका है, जनजातियां जाग चुकी है, महिलाएं जाग चुकी है, सारा शोषित और उपेक्षित जनता जाग चुकी है। इसलिए अब ऐसी षड्यंत्र चलने वाली नहीं है। फिर सवाल उठा है कि इस एक और साजिश हो रही है कि इस संविधान सभा से संविधान न बना करके इसको अगला संसद में रूपांतरित करे हुआ संविधान बनाएगा। संविधान सभा जो जब संविधान बनाने का अवसर देश में जनता ने अपने खून बहा करके संविधान सभा का निर्वाचन करवाया और जनता के द्वारा संविधान बनाने का जो अधिकार जनता ने प्राप्त किया था, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता का अधिकार को कुंठित करने का कार्य होगा कि संविधान सभा के द्वारा अगर संविधान नहीं जारी हुआ तो। जनता की सार्वभौम सत्ता का सवाल है। जनता में सार्वभौम सत्ता है, इसलिए उनके द्वारा निर्वाचित संविधान सभा से ही संविधान जारी होनी चाहिए। रूपांतरित संसद की संविधान है। इन खास शासक वर्गों को ज्ञात होनी चाहिए कि आज पूरा मधेश लड़ रहा है, आंदोलन में है और सड़क में है। इसके साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और यह भी कान खोल करके सुन ले, अगर मधेश को टुकड़े टुकड़े करके मधेशियों को मधेश में कमजोर करने की और उन्हें वहां से विस्थापित करने की जो साजिश हो रही है, यह साजिश भी इनका सफल नहीं